क्या कभी पानी में सरसों के तेल को मिलाकर देखा है, या कभी चीनी में नमक को, या कभी उसी नमक को पानी में मिलाया हो, या दूध में चीनी मिलाई हो और उनको मिलाने के बाद कभी नोटिस किया हो कि पानी में जब नमक मिलाया तो पता ही नहीं चला मिलने के बाद नमक किधर गया। या फिर कभी देखा हो कि जब पानी और सरसों के तेल को मिलाया तो वो आपको अलग ही दिख रहा हो कि पानी अलग हो रहा है और सरसों का तेल हमको अलग दिख पा रहा है। तो ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको मिलाने पर आपने देखा हो कि वो चीज़ें आपस में नज़र ही नहीं आ रही कि जिन चीज़ों को आपने मिलाया है वो किधर गई। या फिर कई एग्जाम्पल्स ऐसे जो आपने मिलाए वो आपको दिख रहे हैं क्लियरली कि ये चीज़ें ये हैं, ये चीज़ें ये हैं। जैसे कि आपने एक जार में मिट्टी डाल दी और उसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाल दिए तो वो आपको अलग दिख रहे हैं, कंकड़ पत्थर और मिट्टी भी डली हुई। तो यहीं से शुरुआत होती है इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में सोचने की। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया एंड द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अभी जो आपको एग्जांपल्स बताए उसमें जो एक नमक का और पानी का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं नमक क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन पानी लिक्विड फॉर्म में। दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो दोनों मिक्स होने के बाद हमको नहीं दिख रहे। उसके अलावा हमने ऑयल का एग्जांपल लिया, सरसों के तेल का और पानी का। वहाँ पर दोनों ही लिक्विड हैं लेकिन हमको दिख रहे हैं, विजिबल हैं। तो यहीं से क्वेश्चन उठता है, क्या मैटर सच में प्योर है? तो यहीं से हमारी कुछ केमिकल क्लासिफिकेशन थी जो हमारी डिवाइड हुई और उनको डिवाइड करने पे हमारे कुछ न्यू टाइप्स निकल कर आए मैटर के। तो उन्हीं में से हमारा एक टाइप था मिक्सचर। अब मिक्सचर को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और मिक्सचर के अलावा और भी कई पार्ट्स थे। अगर हम बात करें मैटर अराउंड अस प्योर में कि मैटर को फिर इस बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो बेसिकली इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, मिक्सचर में, और मिक्सचर के अलावा दूसरा पार्ट था हमारा एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे जो दो पार्ट थे एलिमेंट्स एंड मिक्सचर, इनको भी फिर डिवाइड किया गया। तो इसमें जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट्स के भी हमारे दो टाइप्स हुए। जो हमारा पहला टाइप है मेटल एंड दूसरा टाइप है उसका नॉन मेटल। अब जो तीसरा टाइप होता है अलॉय, वो हमारा इन दोनों को मिलाकर ही बनता है, मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर। वहीं अगर बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के मेनली दो टाइप हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बाकी के कुछ कुछ उन्हीं से निकल कर बनते हैं, जैसे कि सस्पेंशन और कोलाइड और उसके अलावा सॉल्यूशन। तो ये सारे मिक्सचर के टाइप्स हैं। तो इस चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में, उसके बाद उसके मेनली टाइप्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, फिर हमारा सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर अपने आप में किसी भी चीज़ को जब हम मिलाते हैं, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब प्योर फॉर्म की बात करें, अभी जो एग्जांपल लिया था हमने नमक का और पानी का, तो जो हमारा नमक है उसमें हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है सोडियम क्लोराइड, हम उसको मिक्स कर रहे हैं वाटर में। अब वाटर क्या है? H2O। तो यहाँ पर जो हमारा प्योर फॉर्म है वाटर का, उसके साथ हमने दूसरा कुछ मिक्स किया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें डिजोल्व हो रही हैं, घुल रही हैं, तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर आ गया। वहीं हमारा ऑयल का एग्जांपल लिया और वाटर का लिया, वहाँ पर मैंने दो चीज़ों को मिलाया। तो हम जब भी किसी भी दो चीज़ को मिला रहे हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला रहे हैं तो वो हमारी मिक्सचर कहलाती हैं। तो इसके अंदर हम इन्हीं को पढ़ते हैं कि मिक्सचर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ ऐसे मिक्सचर जो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, वो हमारे आते हैं किस कैटेगरी में, और जो हमारे क्लियरली नहीं दिख रहे दो चीज़ों को मिलाने के बाद, जैसे कि दूध में चीनी को मिलाया, पानी में चीनी को मिलाया, तो मिलाने के बाद चीनी कहाँ गई उस पानी में से वो हमको नहीं दिख रही। तो ऐसे मिक्सचर्स कि जिनमें हम उन चीज़ों को मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद वो हमको दिखाई ही नहीं दे रही है, तो वो मिक्सचर हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे कुछ मिक्सचर्स के जो टाइप्स हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मिक्सचर्स की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।